फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज का इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि है भारतीय संविधान भाग 16 से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस, जो कि है 16 से जुड़े 15 क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए, जिससे कि सबसे पहले आप लोग वीडियो देख सकें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। कुछ हम 16 भाग 16 के बारे में जानते हैं। तो यह है सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड भाग 16। ठीक है। और कुछ पॉइंट्स देखते हैं साथ ही साथ। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार को बताता है। ठीक है। यह न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है, और संविधान की रक्षा भी यही करती है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट संघीय संतुलन बनाए रखते हुए मौलिक अधिकारों और कानून का पालन सुनिश्चित करती है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है। यह न्यायपालिका का सर्वोच्च संस्था के रूप में भी काम करता है। संविधान और कानून की रक्षा सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? तो हमारे हो जाएंगे राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्याय मंत्रियों की सलाह से नियुक्त करते। ठीक है। न्यायपालिकाओं की स्वतंत्रता और संवैधानिक संतुलन बनाए रखता है। ठीक है। और जो कि न्यायिक कार्य निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी थी? तो यह थे हमारे 34। ठीक है। इसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। ठीक है। संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए, न्यायिक कार्य सुचारू रखने के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, न्यायाधीशों की संख्या समय पर बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कौन तय करता है? तो ये करता है संविधान। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के अपील और मूल अधिकार संबंधी क्षेत्र तय होते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट संघीय संतुलन बनाए रखता है और कानून और संविधान की रक्षा सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 5। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? न्यायिक, संवैधानिक और अपीलीय। ठीक है। यह संविधान की व्याख्या करता है और कानून लागू करता है। सेकेंड पॉइंट, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट सभी न्यायिक मामलों को अंतिम प्राधिकरण समझते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों की रक्षा से। नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करता है। यह न्यायपालिका की शक्ति का एक प्रमुख आधार है। क्वेश्चन नंबर 7। अनुच्छेद 136 किससे संबंधित है? अपीलीय अधिकार से। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपील सुनने का अधिकार रखता है। और सेकंड पॉइंट, राज्य और उच्च न्यायालयों की फैसलों की समीक्षा करता है। संघीय संतुलन और न्याय सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 8। अनुच्छेद 141 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानून के रूप में निर्णय लेना। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। न्यायपालिका में समानता और निरंतरता सुनिश्चित होती है, जो कि कानून का सर्वोच्च मानक निर्धारित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 45 वर्ष। संविधान में न्यायाधीश बनने की न्यूनतम योग्यता निर्धारित है, और अनुभवी और योग्य व्यक्ति ही न्याय प्रदान कर सकते हैं। न्यायपालिका की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम सेवा अवधि कितनी होती है? 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश सेवा कर दे सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ न्यायपालिका की स्थिरता और अनुभव सुनिश्चित होता है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसमें न्यायिक परंपरा और निष्पक्षता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 11। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारा नई दिल्ली में है। ठीक है। और
मतलब कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में है। सेकंड पॉइंट, देश भर में न्यायिक मामलों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण भी है। संघीय संतुलन और न्यायपालिका का सर्वोच्चता सुनिश्चित भी यही करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक महत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की रक्षा और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट संविधान की सर्वोच्च व्याख्या करता है और साथ ही साथ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संरक्षण प्रदान भी करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समरूपता से। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को सभी उच्च न्यायालयों के फैसलों पर सर्वोच्च अधिकार है। ठीक है। और संघीय संतुलन और न्यायिक एकता बनाए रखता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता सुनिश्चित भी इसी अनुच्छेद में की जाती है। कौन सी में? तो 129 अनुच्छेद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सुप्रीम कोर्ट के लिए संविधान में कौन सा प्रावधान है? तो वो है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। ठीक है। कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इन अनुच्छेदों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, अधिकार और कार्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, संविधान और कानून की रक्षा भी सुनिश्चित की गई है। पॉइंट नंबर 3, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय अधिकार किससे संबंधित है? मतलब किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 132 से लेकर 136। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय और विशेष मामलों की अपील सुनाता है। ठीक है। जो कि सेकंड पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय अधिकार सुनिश्चित करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, संघीय संतुलन बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हो गए हमारे भाग 16 से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।